नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं भारतीय श्रम कानून की एक बहुत ही अहम कड़ी, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को। ये वो कानून है जिसने सचमुच हमारे काम करने के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। कभी सोचा है कि ये जो हफ्ते में 48 घंटे काम करने का नियम है, ये आया कहाँ से? इसका जवाब ना हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल दिल में छुपा है। और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून का नतीजा है। तो आज हम इस पूरे कानून को 5 बड़े हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे इसका इतिहास, फिर फैक्ट्री की परिभाषा क्या है, इसके बाद आएंगे वर्कर प्रोटेक्शन के पिलर्स पर, फिर काम के नियम और आखिर में इसे लागू कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया था। ये असल में आज़ादी से पहले भारत की फैक्ट्रियों में जो हालात थे, जो कठोर परिस्थितियां थी, उनकी एक सीधी सीधी प्रतिक्रिया थी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। काम के घंटों का कोई हिसाब नहीं, सुरक्षा का तो कोई नामो निशानी नहीं था, और बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर एक बिल्कुल आम बात थी। ये एक ऐसी हकीकत थी ना, जहां सरकार का दखल देना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। और बस यहीं से इस कानून की कहानी शुरू होती है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये विकास हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, 1881 में सबसे पहले बच्चों के लिए कानून आया। फिर 1891 में महिलाओं को सुरक्षा मिली। 1911 आते आते मशीनों की सेफ्टी और काम के घंटे तय हुए। और फिर 1934 के एक्ट ने तो जैसे आज के कानून की नींव ही रख दी। और आखिर में 1948 में वो बड़ा और व्यापक कानून आया, जिसने सबको अपने दायरे में ले लिया। अच्छा, अब किसी भी कानून को लागू करने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि वो आखिर लागू किस पर होगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये एक्ट फैक्ट्री को डिफाइन कैसे करता है। कानून के हिसाब से देखें तो फैक्ट्री की परिभाषा बहुत सीधी साधी है। कोई भी जगह जहां कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो, बस। लेकिन असली खेल है नंबर्स का। और ये स्लाइड वही सबसे जरूरी अंतर बताती है। देखिए, अगर किसी जगह पर पावर यानी बिजली की मदद से काम हो रहा है, तो सिर्फ 10 या उससे ज्यादा वर्कर होने पर ही वो जगह फैक्ट्री बन जाएगी। और अगर बिना बिजली के काम हो रहा है, तो ये लिमिट बढ़कर 20 वर्कर्स की हो जाती है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कानून ये भी साफ करता है कि वर्कर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है, और सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्यूपायर कौन है, मतलब वो इंसान जिसकी फैक्ट्री की हर चीज के लिए आखिरी जिम्मेदारी होती है। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के बिल्कुल दिल में, यानी वो प्रोविजंस जो वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन्हें आसानी से याद रखने के लिए हम 3 पिलर्स में बांट सकते हैं: हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। सेक्शन 11 से 20 तक यह कानून बहुत ही बेसिक चीजें पक्की करता है, जैसे फैक्ट्री में साफ सफाई हो, सही वेंटिलेशन और टेम्परेचर हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, पीने का साफ पानी हो, ताकि काम करने का माहौल इंसानों के लिए ठीक हो, हेल्दी हो। हेल्थ के बाद आता है सेफ्टी। ये प्रोविजंस सीधे सीधे एक्सीडेंट्स को रोकने पर फोकस करते हैं। मतलब मशीनों के चारों तरफ फेंसिंग लगाना, आग से बचने के उपाय करना, खतरनाक धुएं से बचाव, ये सब इसमें आता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अगर किसी फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा वर्कर्स हैं, तो वहां एक सेफ्टी ऑफिसर रखना कंपलसरी है। अब बारी है तीसरे पिलर यानी वेलफेयर की। और यहाँ कुछ नंबर्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। पहला बड़ा नंबर है 250। अगर फैक्ट्री में 250 से ज्यादा वर्कर्स हैं, तो वहां एक कैंटीन होनी ही चाहिए। ये अनिवार्य है। दूसरा जरूरी नंबर है 30। अगर किसी फैक्ट्री में 30 या उससे ज्यादा महिला कर्मचारी काम करती हैं, तो उनके बच्चों के लिए एक क्रेच यानी शिशुगृह की सुविधा देना कंपलसरी है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम था। और तीसरा और आखिरी जरूरी नंबर है 500। अगर वर्कर्स की गिनती 500 पार कर जाती है, तो एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है। तो ये 3 मैजिक नंबर्स हैं: कैंटीन के लिए 250, क्रेच के लिए 30 महिला कर्मचारी और वेलफेयर ऑफिसर के लिए 500। चलिए, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर के बाद अब बात करते हैं फैक्ट्री के काम के बिल्कुल मानवीय पहलू की, यानी काम के घंटे और कुछ खास ग्रुप्स के लिए बनाए गए नियमों की। ये कानून बिल्कुल साफ साफ काम के घंटे तय करता है। अडल्ट्स के लिए एक दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं। वहीं जो यंग लोग हैं, मतलब 14 से 18 साल के, उनके लिए ये लिमिट सिर्फ 4.5 घंटे की है और उनसे रात में काम नहीं करवाया जा सकता।
और हाँ, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना तो पूरी तरह से बैन है। तो सवाल उठता है कि अगर ज्यादा काम करना पड़े तो सेक्शन 59 इसका जवाब देता है, ओवरटाइम का पैसा नॉर्मल रेट से डबल देना होगा। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को रात में यानी शाम 7 से सुबह 6 के बीच काम करने से प्रोटेक्शन दिया गया है। और हाँ, हर वर्कर को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का भी हक है। देखिए, नियम बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। तो इस एक्ट को इसकी असली ताकत कहाँ से मिलती है? वो मिलती है दंड यानी पेनाल्टीज और इसकी अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स से। इस एक्ट में कुल 4 शेड्यूल हैं। जैसे पहली शेड्यूल में खतरनाक इंडस्ट्रीज की लिस्ट है, तीसरी में काम से होने वाली बीमारियों की, और अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो क्या होगा? सेक्शन 92 के तहत फैक्ट्री के मालिक या मैनेजर को जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी। तो चलिए फटाफट से एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, वेलफेयर ऑफिसर कितने वर्कर्स पे रखना जरूरी है? सोचिए। सही जवाब है 500 से ज्यादा, सेक्शन 49 के हिसाब से। ठीक है, अगला सवाल, खतरनाक प्रोसेस यानी हैजार्डस प्रोसेसेस की लिस्ट किस शेड्यूल में है? ये है पहली अनुसूची में। बिल्कुल सही। और ये रहा आखिरी सवाल, ओवरटाइम का पैसा डबल मिलेगा, ये कौन सा सेक्शन कहता है? ये है सेक्शन 59। बहुत बढ़िया। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक 75 साल से भी ज्यादा पुराना कानून आज भी हमारे वर्क प्लेस के अधिकारों और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की परिभाषा तय कर रहा है। सच तो ये है कि ये आज भी हमारे काम करने की जगहों की नींव है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि वर्कर्स के अधिकार और उनकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं।